भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग चमत्कारों पर विश्वास करता है। गांव-गांव, गली-कूचों में चमत्कार की बात होती है। हर गांव में एक तांत्रिक ओझा, भोपा, झाड़-फूँक करने वाला सामन मिल जाए। गांव के लोगों में एक आत्मसम्मान, आत्मविश्वास की भावना कूट-कूट कर भरी होती है। वह शहरों में नहीं होती है। महाकुंभ के इस पड़ाव में हम आज चमत्कारों की बात करेंगे, रहस्य की बात करेंगे। रहस्य वह चीज़ है जो मनुष्य को पहले ही उस स्थिति में पहुंचा देता है जिसमें वह नहीं है। यदि आप कुछ बनना चाहते हैं तो आप कल्पना करें कि आप वह बन चुके हैं। यदि आप सफल व्यक्ति बनना चाहता है तो अभी आप अपने आप को सफल मानना शुरू कर दें। रहस्य का यही रहस्य है कि आप जो भी बनना चाहते हैं पहले ही उस पद को प्राप्त करता हुआ मान लिया जाए। यदि आप कोई भूखंड खरीदना चाहते हैं, कोई बढ़िया मकान खरीदना चाहते हैं या कार खरीदना चाहते हैं तो रहस्य कहता है कि आप उसकी छवि अपने मन में बनाएं कि वह आपको मिल चुकी है, किस कलर की है, क्या डिज़ाइन है, किस कंपनी की कार है, वह आपको मिल चुकी है और आप उसे ड्राइव कर रहे हैं। यह रहस्य का सिद्धांत है कि जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं उसे प्राप्त किया हुआ ही माने। आज समाज को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो भारतीय परंपरा को अच्छी तरह समझ सके। सिंधु घाटी सभ्यता में मिले स्वास्तिक शिवलिंग, यज्ञ हवन की वेदियाँ से लेकर वर्तमान धार्मिक चिन्ह क्रियाकलाप हम सबको सनातन बनाए हुए हैं, लेकिन आज की पीढ़ी परंपराओं से दूर होती जा रही है, रहस्य से दूर होती जा रही है, चमत्कार से दूर होती जा रही है। ओशो ने कहा कि हर पल को चमत्कार मानो, प्रभु की कृपा मानो, क्योंकि हर क्षण चमत्कार घटित हो रहा है, लेकिन हम उसे महसूस नहीं कर रहे हैं। बच्चों की आंखों में जो चमक होती है वह वापस हमें प्राप्त करनी होगी। हर चीज़ को रहस्यमय ढंग से बच्चा देखता है, लेकिन जो हम बड़े होते हैं चमत्कार को समझने की समझ हमारी कम होती जाती है। पूरे भारत में जो शिक्षा पद्धति है वह चमत्कार को समझने का सिद्धांत नहीं देती है। आवश्यकता है कि पूरे भारत में एक एग्ज़ाम हो, सभी क्षेत्रों की, सभी नौकरियों की एक एग्ज़ाम हो और उसमें से जो नंबर के हिसाब से उसको नौकरी मिल सके, ताकि बच्चों का पैसा भी व्यय एक बार ही हो और कोई न कोई उसे नौकरी मिल जाए। हमको गुरुकुल पद्धति की ओर वापस आना होगा। तीसरा चरण हम क्वांटम सिद्धांत के ऊपर आएंगे। वेदों में रश्मियों की बात कही गई है, जिसे गो भी कहा गया है कहीं कहीं पर। उन्हीं रश्मियों को आज क्वांटा फोटोन के रूप में जाना जाता है, जिसके कारण वेद ये कहते हैं कि सभी वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी है, सिर्फ उसके गुण धर्म भिन्न भिन्न हैं। महर्षि योगानंद ने चमत्कार की बात कही है। उन्होंने ऐसे ऋषियों का भी वर्णन किया है जिनके कटे हुए हाथ वापस उगाए, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। रामायण में भी नव सिद्धि की बात की गई है, नवधा भक्ति की बात की गई है। शबरी को प्रभु राम नवधा भक्ति की शिक्षा देते हैं, उसमें नव सिद्धि की बात भी शबरी को बताई जाती है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में विभिन्न प्रकार के चमत्कारों का वर्णन किया गया है, जो भारतीय विज्ञान को अच्छी तरह प्रदर्शित करता है। महर्षि योगानंद ने भारतीय चमत्कारों को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है, जो हमारी निर्वाचीन प्राचीन संस्कृति का द्योतक है। वह हमें बताते हैं कि भारत कैसे चमत्कारों से भरा हुआ देश है। यहाँ गली गली, मोहल्लों, गांवों में चमत्कारों की बात की जाती है, लेकिन असली चमत्कारों को उन्हें प्रामाणिक रूप से अपनी ऑटोबायोग्राफी में प्रस्तुत किया है, जो हमें भी पढ़ना चाहिए। प्रत्येक भारतीय को तो पढ़ना ही चाहिए। स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, जो फेसबुक के संस्थापक हैं, उन्होंने भी ये पुस्तक पढ़ी है और अपने जीवन को नई दिशा दी है। हम पूरा प्रयास करें, हमको सफलता अवश्य
स्वतः मिल जाएगी। हम पूरा प्रयास नहीं करते, कोई भी चीज़ पूर्ण होकर ही मिलती है, फल पककर ही गिरता है। तो वनवास में कृष्ण, अर्जुन और दूसरे भाइयों को तैयारी अर्थात अभ्यास करने की बात करते हैं, खाली नहीं बैठने की बात करते हैं, दिव्यास्त्र लाने की बात करते हैं अर्जुन को। तभी महाभारत जैसी सफलता पांडवों को मिली। तैयारी पूरी हो जाती है तो सफलता ऑटोमेटिक स्वतः मिल जाती है, मिलना तय है। सफलता छीननी नहीं पड़ती है, लानी नहीं पड़ती है, वह तो झोली में स्वतः गिर जाती है। परंतु तुम्हारी झोली बड़ी होनी चाहिए। यदि झोली छोटी होगी तो वस्तु अर्थात सफलता भी बाहर सरक जाएगी, गिर जाएगी। अपनी झोली को बड़ा बनाएं और सफलता स्वतः मिल जाएगी। इस प्रकार महाकुंभ, जिसमें अनेक ऋषि मुनि साधु संत पधारे हैं जो चमत्कार जानते हैं, लेकिन वह योग्य व्यक्तियों को ही अपने चमत्कार बताते हैं। सिर्फ चमत्कार से ही भारतीय संस्कृति को नहीं पहचाना जाता है। इसमें अत्यंत गूढ़ बातें हैं, अध्यात्म है, मोक्ष की बात है, वसुधैव कुटुंबकम की बात है, सभी से अच्छे रहने की बात है। हमें उन सब चीज़ों को ग्रहण करना है। चमत्कार, रहस्य और क्वांटम सिद्धांत हमारे भारतीय संस्कृति के मूल आधार हैं, जो वेदों से निकले हैं और सनातन आज इस युग में भी टिके हुए हैं। हमें भारतीय संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। महाकुंभ के इस उत्सव में जो शरीक नहीं हो पाए हैं, परंतु इस पृथ्वी के जिस भाग पर भी रहते हैं, वह उस अमृत कणों की बूंदों को महसूस कर सकते हैं, उस अमृत तुल्य जीवन को महसूस कर सकते हैं जो उन्होंने 144 वर्ष पूर्व महाकुंभ में महसूस किया था और आज हम पुनः महसूस कर रहे हैं, और लाखों वर्ष पूर्व भी देवताओं ने महसूस किया था। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए हार्दिक आभार। मुझे सुनने के लिए सभी को वंदन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।